नमस्कार मित्रों, इंडियन जियोग्राफी के लेक्चर नंबर 7 में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है रोहित। हमने पिछले क्लास में देखा था पासिस और जम्मू कश्मीर के, हाँ मतलब ये लद्दाख के, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और यहाँ पे उत्तराखंड, ये दो यूटी और ये दो स्टेट के जितने भी पासिस थे वो हमने एक बार पढ़ लिए थे। ठीक है, शायद आपको पता होगा। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप पिछली वीडियो को पहले देख लीजिए। ठीक है, अब मैं आपको ये होमवर्क में दिया था, तो ये आपको बताना है कि बुर्जिला कहाँ पे, बुर्ज खलीफा, बुर्जिला कहाँ पे। तो वो गिलगिट और कारगिल के बीच में है, मतलब ये सी पोर्शन, मतलब ये सी। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया सी। खारतुंगला कहाँ पे पढ़ा था हमने, तो वो था लेह और नुब्रा वैली के बीच में, तो ये आ गया एफ। ठीक है, फोटुला किधर हमें हमें कहाँ पर पढ़ा था, फोटुला पढ़ा था हमने लेह और कारगिल के बीच में, यहाँ पे फोटो खींचा था, मतलब फोटुला पास पड़ा था। तो यहाँ पे आ गया ई। पेंसिला, तो यहाँ पे कश्मीर वैली और कारगिल के बीच में, मतलब डी। ठीक है, सॉरी, बनिहाल कहाँ पे पढ़ा था हमने, बनिहाल, बनिहाल पढ़ा था हमने जम्मू कश्मीर श्रीनगर के बीच में, तो यहाँ पे कौन सा आ गया, ए। ठीक है, अब जोजिला, जोजिला हमने कहाँ पे पढ़ा था, याद है आपको, कहाँ पे पढ़ा था जोजिला, श्रीनगर और कारगिल, यहाँ पे पढ़ा था जोजिला, तो ये आ गया बी। फिर रोहतांग, यहाँ पे रोहतांग नीचे था, याद है, रोहतांग नीचे क्योंकि वो लेसर में है, और यहाँ जी मतलब बड़ा लाचला क्योंकि वो ग्रेटर में है, आपको पिछले क्लास में बताया था मैंने। ठीक है, तो यहाँ आ गया एच, यहाँ आ गया एच और यहाँ आ गया जी। अगिल कहाँ पे पढ़ा था हमने, अगिल पढ़ा था यहाँ, ट्राई बॉर्डर थी यहाँ पे अफगानिस्तान, चाइना और इंडिया की, अगिल पास पढ़ा था, तो यहाँ पे आ गया आई। फिर है मिंटा का, तो मिंटा का कहाँ पे पढ़ा था हमने, मिंटा का, तो अभी अगिल और मिंटा का में कंफ्यूजन हो गए हमारा, तो आई जो है वो आएगा मिंटा का में, अगिल यहाँ पे है। ठीक है, और उसके बाद काराकोरम, तो ये काराकोरम और अगिल है। ठीक है, तो काराकोरम मतलब पहले कौन सा आएगा, अगिल या काराकोरम, पहले आएगा अगिल। एक बार देख ही लीजिए, अगिल ही है ना, हाँ। ठीक है, पहले आ गया अगिल, और यहाँ एन जो है वो क्या हो गया, काराकोरम। ये हमने पढ़ा था एल आई सी, पर यहाँ पे सी पहले आएगा और आई बाद में आएगा, एल सी आई। तो ये जे मतलब एल, तो लनकला में कौन सा है, जे। चांगला में कौन सा है, आई, सॉरी, एल, एल। और इमिस, सॉरी 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 कंफ्यूजन हो गया थोड़ा सा, इमिसला मतलब एल, यहाँ पे कौन सा है, एल सी आई, तो ये इमिस है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, एल। यहाँ पे है लनकला, तो लनकला में कौन सा ऑप्शन आएगा, जे। ठीक है, और यहाँ पे चांगला, चांगला में कौन सा आएगा ऑप्शन, के। ठीक है, और ये हमने ओ पी क्यू आर, ये एम एन ओ तो सब पढ़ लिया, ओ पी क्यू आर पढ़ा था हमने, ये कौन सा था, ये आपको बताना था, कौन सा था, माना, ये नीति, ये लीपू, ये कौन सा था, लिपियादर, ऐसा ही कुछ था ना। ठीक है, तो हमने इतने पासिस जो है, ये एक सेकंड, मुझे एक सेकंड दीजिएगा। हाँ, अब ठीक है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, अब आगे बढ़ते हैं। अब लेक्चर 7 में, अब ये इंडिया का जो ये वाला पार्ट है ना, ये और ये हमें यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है,
तो इस वाले पार्ट को अगर मैं जूम करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया भूटान, ये हो गया नेपाल, ये है भूटान, ठीक है। अब ना ये भूटान की साइड में, मतलब भूटान, और यहाँ पे हो गया तिब्बत, मतलब ये चाइना का पार्ट है, तिब्बत ही मान लीजिए फिलहाल, ठीक है। अब ये जो नाथुला और नाकुला है ना, एक यहाँ हो गया और यहाँ पे एक हो गया, ये है नाथुला और ये है नाकुला। अब यहाँ पे ट्राई बॉर्डर शेयर होती है, भूटान, तिब्बत और ये सिक्किम, यहाँ पे एक पास है। तो ये इस पास का नाम क्या होगा, नाथुला नाकुला और झेलेपला। झेलेपला, नाथुला, नाकुला, ठीक है, ये आपको याद रह गया होगा। अब यहाँ पे ना, मतलब ये मैं ट्राई बॉर्डर आपको दिखा तो रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है, कुछ ऐसा कुछ है कि भूटान जो है यहाँ से कुछ है बॉर्डर, मतलब यहाँ पे ये तिब्बत का हिस्सा आ गया, तो यहाँ पे है बेसिकली, ठीक है। एक जो है यहाँ तिब्बत के साथ यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो ये हो गया जेलेपला, ये हो गया नाथुला और ये हो गया नाकुला। नाकुला, नाथुला और ये जेलेपला। अब ये भी पढ़ लिया हमने, मतलब ये हमने देखो बताया था ना मैं कि ये भूटान की बॉर्डर जो है वो थोड़ी नीचे की ओर है, ठीक है। ये जेलेपला, नाथुला, नाकुला, तीनों ही आसान नाम है, आसानी से याद रह सकते हैं। तो अब यहाँ पे अगर मैं ऐड करना, यहाँ पे तो नहीं होगा, हाँ यहाँ पे अगर मैं ऐड करना चाहूँ, यहाँ पे मान लीजिए मैंने भूटान भूटान की बॉर्डर बना दी और अलग कलर से मैंने यहाँ पे एक पास बना दिया, एक बना दिया यहाँ पे और एक ही बना दिया यहाँ पे, तो आपको इन तीनों के नाम आ जाएंगे, याद रह जाएगी। तो इसे ए कह दिया, इसे बी कह दिया, इसे सी कह दिया। अब आपको ये होमवर्क है, बताना है आपको कल की क्लास में, या कल की क्लास में मैं बताऊंगा, आप अभी या बाद में कभी भी ये वीडियो देख रहे हैं, उसके बाद लास्ट में, वीडियो के लास्ट में ही कमेंट कर देना कि कौन सा था ए बी सी वाला सिक्किम में, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश तो पता है ना आपको, ये वाला हिस्सा, ये वाला, और उसके बाद कौन सा था, ये नागालैंड, और ये मणिपुर, ये मिजोरम। इसको याद करने की ट्रिक क्या थी, यहाँ पे एन आता है, यहाँ जेड आता है, तो पहले क्या आता है, अगर ए बी सी डी लिखते हैं तो पहले आता है एन, उसके बाद आता है जेड, तो मणिपुर पहले आ गया, ऊपर आ गया, ठीक है। एक सेकेंड। अभी ये तो आपको समझ में आ गया, मतलब कौन सा स्टेट कहाँ पे। तो यहाँ पे अब मैं ये वाला हिस्सा जो है ज़्यादा जूम करके आपको बताऊंगा, ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो यहाँ पे एक रिवर भी आती है, कौन सी रिवर है वो, बहुत बड़ी है, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर। तो ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर जहाँ से एंटर होती है ना इंडिया में, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक पास है, उसका नाम है योंग याब पास, योंग्याप पास। अब उसमें पी भी आगे आ सकता है या नहीं भी आ सकता, आपको ये नाम याद रखना है, योंग्याप पास, ठीक है, योंग्याप पास। और दूसरा जो है, दूसरा यहाँ पे बनता है। अब यहाँ पे क्या है, ये कौन सा स्टेट आ गया यहाँ पे, यहाँ पे कौन सा स्टेट आ गया अरुणाचल के साथ, यहाँ पे आ गया म्यांमार या बर्मा, जो भी है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, चाइना। तो यहाँ ट्राई बॉर्डर जो है ना, वहाँ पे भी एक पास बनता है, उसका नाम है डिफू, डिफू पास,
दीफू पास कहाँ पे बनता है? ट्राई बॉर्डर, ये चाइना, ये इंडिया और ये म्यांमार, इन तीनों की बॉर्डर पे जो बनता है ना वो है दीफू पास। ठीक है। अब यहाँ भूटान की ओर यहाँ पे आपको दिख रहा है ये बोमडिला, ठीक है, और कहीं पे यहीं पे लिखा होगा सेला, बोमडिला या बुमला। अगर नहीं दिख रहा ना तो आप अपने हिसाब से लिख लीजिए। तो यहाँ पे बोमडिला तो दिख रहा है, ये रहा बोमडिला, यहाँ पे है ये बोमडिला। उसके बाद है यहाँ पे कहीं पे सेला, और यहाँ पे है बुमला। तो ये नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ये सबसे ऊपर क्या हो गया, क्या हो गया, बुमला, सेला और ये बोमडिला। तो नॉर्थ से साउथ की सीक्वेंस यहाँ पे याद रह सकती है आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है याद रखने में, इजी है एकदम। देखिए बोमडिला, सेला, सॉरी, बुमला, सेला, बोमडिला, ला ला ला, बुमला, सेला, बोमडिला। ये मैंने यहाँ पे बनाया, आप यहाँ पे बना दीजिएगा। सेला इधर है और बोमडिला यहाँ पे। ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश में ही है। ये कहाँ पे, कहीं पे किसी भी इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं बना था। इंटरनेशनल बॉर्डर ये योंग्या पास और ये दीफू पास बना था। ठीक है। एक और पास है, ये नागालैंड में बना दिया है मैंने, मतलब ये नागालैंड में नहीं है, ये है मणिपुर में, तुजू पास, तुजू पास। ठीक है। तो यहाँ पे हमने, अब मैं ना ब्लैंक मैप में चला जाता हूँ। अब यहाँ पे हमने एक यहाँ पे पढ़ा, एक यहाँ पे पढ़ा, एक यहाँ पे पढ़ा, ये आ गया याद, एक यहाँ पे पढ़ा था, एक यहाँ पे पढ़ा था और एक यहाँ पे पढ़ा था। तो यहाँ पे ए बी सी तो दे दिया मैंने, तो फिर यहाँ पे डी, यहाँ पे ई और इसे एफ, ये जी, एच, आई, ये 9 नाम है। ठीक है। आपको 9 के 9 नाम याद करने, नाकुला, नाथुला, बोमडिला, सेला, बुमला, जेलेपला, दीफू, योंग्याब। ठीक है। ये सब आपको लिखना है, ये आपका होमवर्क है। आई होप कि आपको याद रह गया होगा ये सब, क्योंकि इजी है। ये देख लीजिए, यहाँ यहाँ नाकुला है, नाथुला है, जेलेपला है, ये बुमला, सेला, बोमडिला, ये योंग्याब तो आपको ब्रह्मपुत्र के लिए याद रखनी है। और जब हम रिवर पढ़ेंगे उस टाइम पे भी इस बात को डिस्कस करेंगे। ठीक है। और ये तुजू पास, दिक्फू पास। ठीक है। तो पासिस जो हैं मेरे ख्याल से ख़त्म हो गए। यहाँ पे ये थोड़ा आपको बड़ा छोटा लग रहा है, मैं आपको बड़ा करके ये यहाँ पे, ठीक है, दिखाता हूँ। एक यहाँ पे था, यहाँ पे ये ऐसा है, तो एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे था। तो इसको जो है मैंने नाम दे दिया ए बी सी। फिर एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे था और एक यहाँ पे था, तो इसको नाम दे दिया डी ई एफ। ठीक है। अब उसके बाद एक यहाँ पे भी था और एक यहाँ ट्राई जंक्शन पे भी था और एक ये मणिपुर में था। एफ जी एच आई। ठीक है। इन 6 के 6 जो है ए बी सी डी के फॉर्म में ही, मतलब आपको कमेंट क्या करना है। ए उसके सामने कौन सा था, जेलेपला, जेलेपला था नहीं, ए में है नाकुला। ठीक है। बी में कौन सा है, नाथुला। सी में कौन सा है, जेलेपला। तो ऐसा कमेंट सेक्शन में एंटर कर करके इक्वल टू ए बी सी डी सबके नाम चाहिए मुझे कमेंट में, अभी लिखो। ठीक है। पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट ले लो, बुक में लिख लो, जैसे करना है कमेंट में आप लिखो, एक बार मुझे भी पता चले कि आप कितना पढ़ते हो। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पासेस जो है इंडिया के, जो पिछली क्लास में इंपॉर्टेंट पासेस इन इंडिया, ये हमने ख़त्म कर दिया। ठीक है। ये पूरा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड ये पढ़ लिया, लद्दाख भी पढ़ लिया, ये हमने प्रैक्टिस भी कर ली। यहाँ पे हमने ये ग्रेट हिमालय और
लेसर हिमालय में भी पढ़ लिया, ठीक है। अब ना यहाँ पे और कुछ है नहीं पासिस के अंदर, बस इतना ही था। अब आगे बढ़ते हैं, इम्पोर्टेंट वैलीज। अभी आपको वो सब तो याद है ना जो हमने पढ़ा था, भूल तो नहीं गया? यहाँ पे काराकोरम था, काराकोरम था, फिर लद्दाख भी था, फिर यहाँ जास्कर भी था, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है पीर पंजाल हो गया, ये धौलाधर हो गया, ये मसूरी रेंज हो गया, ये कुमाऊँ रेंज हो गया, यहाँ महाभारत रेंज हो गया, और ये लास्ट में जो है ये शिवालिक हो गया। यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ आपकी सहूलियत के लिए, आपको आसानी रहेगी। ये है काराकोरम, ये है लद्दाख, और ये है जास्कर। अब वैली हमने पढ़ा था, वैली किसे कहते हैं? वैली जो कॉनकेव शेप में हो, ठीक है, दो पर्वतों के बीच में, उसे हम वैली कहते हैं। तो अब पढ़ते हैं वैलीज। अब यहाँ पे ये है पीर पंजाल, मतलब ये है, और धौलाधर ये जो है ना, एक सेकंड में दूसरा कलर लेता हूँ, ये लेता हूँ, तो हाइलाइटर यूज करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। अब ये जो है ना, ये कौन सी है? ये कौन सी है? और ये तो शिवालिक है, चलिए। ये किस में आती है? ये किस में आती है? ठीक है। अब आपको पता ही होगा कि ये जो है वो किस में आता है? ये आता है लेसर, ठीक है। और यहाँ पे एक ग्रेट हिमालय भी हो गया, मतलब ग्रेट हिमालय, ये जास्कर जो है उसका कुछ पार्ट जो है वो ग्रेट हिमालय में भी आता है। अब आप ना एक काम कीजिए, इसको यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी है और एक पर्वत श्रेणी यहाँ पे है, ये वाली पीर पंजाल वाली। तो उसके बीच पे जो है ये वैली बनेगी। क्या बनेगी? यहाँ पे पर्वत आ गया, यहाँ पे पर्वत आ गया, यहाँ बीच में बन जाएगी वैली, ठीक है। यहाँ पे वैली बन गई, तो उसे, उस वैली को क्या कहेंगे हम? कश्मीर वैली। वासिस के टाइम पे हमने पढ़ा था कश्मीर वैली। और कश्मीर वैली का जो है वो कारगिल के साथ कौन सा पास बनता था? या आप आंसर मुझे नहीं देना, नहीं कमेंट करना है, ना ही कुछ, सिर्फ एक बार याद कर लो कौन सा था अपने हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे माउंटेन एक रेंज है, ठीक है, ये जास्करी मान लो। यहाँ पे पीर पंजाल है, दोनों के बीच में एक वैली बन गई, वो है कश्मीर वैली, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया? अब ना एक ये जास्कर है। अब आप इतना काम करो कि यहाँ पे आप देखो, अगर यहाँ पे बनती है वैली, कश्मीर वैली, तो वो कौन कौन से माउंटेन रेंज के बीच में बनती है? तो ये हमारा ग्रेट है, ग्रेट हिमालय, और ये है हमारा लेसर हिमालय। तो यहाँ पे देखो, कश्मीर वैली जो है वो किसके बीच में बनती है? ग्रेट हिमालय एंड लेसर हिमालय के बीच में, ठीक है। और अगर क्या इसमें मैं कहूँ कि वो जास्कर और पीर पंजाल के बीच में बनने वाली वैली है, तो क्या मैं गलत हूँ? नहीं, मैं सही हूँ। तो यहाँ पे पीर पंजाल, मैं ना पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ लो, ठीक है। पीर पंजाल एंड पीर पंजाल और जास्कर, उसके बीच में बनने वाली भी है वैली, ठीक है। कश्मीर वैली किस किस के बीच में बनती है? और उसके अलावा अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पे जो है ग्रेट हिमालय है और ये पीर पंजाल है, उसके बीच में, इसे मैं पीर पंजाल कह देता हूँ, ये दोनों नहीं कंसिडर करता, ठीक है। तो ये मैं क्या गलत हूँ कि पीर पंजाल और ग्रेट हिमालय के बीच में बनने वाली वैली जो है वो कश्मीर वैली है? तो क्या मैं गलत हूँ? नहीं, मैं एकदम सही हूँ। तो अगर मुझसे कोई पूछ ले कि ग्रेट हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में बनने वाली वैली कौन सी है, मैं कहूँगा कश्मीर वैली। या फिर कोई मुझसे पूछ ले पीर पंचाल और झांसकर के बीच में बनने वाली वैली, तब भी कश्मीर वैली। और अगर कोई मुझसे कह दे कि ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल के बीच में बनने वाली वैली कश्मीर वैली, तो वो सेंटेंस सही हो जाएगा। अब आता है इंडस वैली। अब
जब हम नदियाँ पढ़ेंगे अच्छे से, डिटेल में पढ़ेंगे, उस टाइम पे यहाँ पे हमें पता चलेगा कि इंडस रिवर यहाँ से अंदर जाती है, यहाँ से निकलती है, यहाँ से बाहर निकल जाती है, पाकिस्तान में चली जाती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे लद्दाख रेंज है, और यहाँ पे ये जो है ना, एक सेकेंड इसे लाल कलर से ही दिखाता हूँ। यहाँ पे जो है ये कौन सी है, ये जास्कर है। तो यहाँ जास्कर और यहाँ पे लद्दाख, इन दोनों के बीच में से कौन सी नदी गुजर रही है? इंडस। इंडस नदी गुजर रही है, यहाँ पे गुजर रही है, यहाँ से चली गई पाकिस्तान में। ठीक है, तो यहाँ से गुजर रही है। तो ये कौन सी वैली हो गई? ये हो गई इंडस वैली। ठीक है, तो इंडस वैली किस किस के बीच में है? लद्दाख और लद्दाख और जास्कर के बीच में। ठीक है, हो गया इतना। अब इससे ज़्यादा तो कुछ याद नहीं रखना, मतलब याद यही रखना है कि यहाँ पे ना कुल्लू वैली है, लेसर हिमालय का पार्ट है, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं सब मिटा दे रहा हूँ, अब इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। ये बात तो समझ में आ गई ना, कश्मीर वैली कहाँ पे, इंडस वैली कहाँ पे, वही बात है। चलिए, अब हम चले जाते हैं हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश कहाँ पे हमारा? ये रहा, ये है पूरा हिमाचल प्रदेश। और डार्कर पेन लेनी चाहिए मुझे, रेड है। ओके, ये जो है ना, ये हमारा हिमाचल प्रदेश है। अब हिमाचल प्रदेश में ये यहाँ पे ग्रेट हिमालय भी है, यहाँ पे गुजरता हुआ ग्रेट हिमालय भी है, और यहाँ पे ये लेसर हिमालय तो है ही। उसके बीच में बनती है कुल्लू वैली और कांगड़ वैली। तो ये हो गई कुल्लू, ये हो गई कांगड़। ठीक है, कांगड़ वैली, कुल्लू और कांगड़। तो ये कहाँ पे? ग्रेट और लेसर के बीच में। ठीक है, तो कुल्लू और कांगड़ ये दोनों ही ग्रेट एंड लेसर के बीच में है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट कुछ जो है, मतलब धर्मशाला, मनाली, शिमला, ये आपको प्लेसेस याद रखने की। कभी कभी पूछ लेते कि धर्मशाला कहाँ पे, मनाली कहाँ पे, शिमला कहाँ पे। तो यहाँ से लेके, मतलब कुल्लू से लेके अगर मैं शिमला तक की बात करूँ, तो ये पूरा आता है हिमाचल में। ठीक है, अब आपको ये चीज़ें मिक्स नहीं करनी है। ठीक है, ये दोनों ही याद रखनी है। और ये बाकी जो है ना, धर्मशाला, मनाली, शिमला, ये तीनों, ये पार्ट है लेसर हिमालय के। ठीक है, आई होप कि आपको सब समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो लेक्चर्स को वापस से देखो। ये थोड़ा 10-10 सेकंड करके वो होता है ना, वो ले लो वापस, बैकवर्ड जाके देख लो एक बार। ठीक है, या फिर एक काम करता हूँ, मैं ही समझा देता हूँ। यहाँ पे हमने पढ़ा था ज़ास्कर, लद्दाख, काराकोरम। ज़ास्कर और पीर पंजाल के बीच में जो वैली बनती थी वो थी कश्मीर वैली। तो यहाँ पे ग्रेट हो गया, यहाँ पे लेसर हो गया। ठीक है, तो उसके अलग अलग नाम से पूछ लेते। उसके बाद जो है यहाँ पे इंडस रिवर गुजरती है, तो ये हो गया इंडस वैली। तो यहाँ पे ज़ास्कर और ये लद्दाख उसके बीच का जो है। ठीक है, ये तो आपको याद है, KLZ सीक्वेंस में ये। ठीक है, तो ये तो आपको याद रह गया ना। तो कश्मीर और, मेरे ख्याल से कश्मीर और इंडस वैली में आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और अब यहाँ पे जो ग्रेट हिमालय है, ग्रेट हिमालय भी यहाँ होगा। ठीक है, और यहाँ पे ये लेसर हिमालय भी है। मतलब ये पूरा ऊपर ही नहीं है, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, मतलब ये यहाँ पे, यहाँ। तो ये ग्रेट हिमालय हो गया यहाँ पे, ये जो है लेसर हिमालय, और उसके बीच में जो है दो वैली बनती है, ये है कांगड़। पहले आता है कुल्लू, उसके बाद कांगड़। और उसके अलावा ये लेसर हिमालय में यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश में यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये मनाली हो गया,
ये शिमला हो गया, ये धर्मशाला हो गया। ठीक है, ऐसे बस इतना ही है, याद रखना है, इतना ही है बस, छोटा सा, खत्म। अब देहरादून, अब दून का मतलब क्या होता है? दून और द्वार, इन दोनों का मतलब ना, मतलब ये रहा दून और द्वार, इन दोनों का ही मतलब होता है वैली। हरिद्वार, देहरादून। ठीक है, अब ये दोनों कहाँ पे आए हैं? ये दोनों, ये आए हैं उत्तराखंड में। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पे याद रखने की बात ये है कि यहाँ पे ना, ये मान लीजिए ये यहाँ पे, तो ये शिवालिक है, शिवालिक। यहाँ पे देखिए ये शिवालिक है, और ये जो है ये दोनों, ये मसूरी और कुमाऊं जो है ना, वो लेसर के पार्ट है। ठीक है, और ये जो है वो शिवालिक है, और उन दोनों के बीच में है ये हरिद्वार और देहरादून। तो ये किसके बीच में हो गया? तो लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में जो वैली आती है, वो कौन सी? हरिद्वार और देहरादून, वो उसके बीच में है। ठीक है, तो ये यहाँ पे लेसर एंड शिवालिक के बीच में है। ठीक है, अब काठमांडू वैली, काठमांडू, तो हमने यहाँ देखा कि यहाँ पे हमने माउंटेन्स पढ़े थे। एक यहाँ पे पढ़ा था, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन पढ़े थे। तो वो तो ग्रेटर के पार्ट थे, और महाभारत जो है वो लेसर का पार्ट है। और यहाँ पर है इसके बीच में वैली, काठमांडू वैली। तो यहाँ पे महाभारत रेंज हो गया, यहाँ पे ग्रेटर हिमालय हो गया। तो अगर मैं ये कहूँ, काठमांडू वैली जो है वो ग्रेट हिमालय एंड महाभारत के बीच में है, महाभारत रेंज के बीच में है। तो क्या मैं गलत हूँ? नहीं, मैं सही हूँ। अगर महाभारत जो है वो लेसर का पार्ट है, तो मैं ग्रेट हिमालय एंड लेसर हिमालय ये कह दूँ तब भी चलेगा, तब भी चलेगा। तो कभी कभी ना ये पूछ लेते, ग्रेट हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में जो नेपाल में आई है, उस वैली का नाम क्या है? काठमांडू वैली, या काठमांडू वैली नीचे नीचे में से किस दो ऑप्शंस को सही है? तो उसमें ये भी दे दिया और ये भी दे दिया, इसको 1, इसको 2, और 3 में कोई और दे दिया कि चलिए ले शिवालिक और लेसर दे दिया, और पूछ लिया कि ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 या नन। तो क्या जवाब रहेगा? ओनली 2 रहेगा, पर उस टाइम पे ये याद नहीं आएगा, उस टाइम पे तो गलत ही हो जाएगा। इससे अच्छा है अभी याद कर लो कि ग्रेट हिमालय, महाभारत पूछे तब भी यही आंसर है, ग्रेट हिमालय लेसर पूछे तब भी यही आंसर है, या इस वैली में ये दोनों ही सही है, या इस वैली में, कश्मीर वैली में ये दोनों ही, ये तीनों ही सही है, 1, 2, 3। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट वैलीज जो है ये भी पढ़ ली हमने, इम्पोर्टेंट वैलीज पढ़ ली, इम्पोर्टेंट पासिस पढ़ लिए हमने। अब आगे देखते, आगे जो है, अब अल्पाइन ग्रासलैंड जो है ना, अल्पाइन ग्रासलैंड हिमालय की, उसको अलग अलग जगह पे जो उत्तराखंड में मिलते हैं उसे बुग्याल और प्यार कहते हैं, और कश्मीर में मिलते हैं वो मुर्ग कहते हैं, मतलब गुलमर्ग, सोनमर्ग, ऐसा सुना होगा। अब केरला में जो कोस्टल लेक होता है उसके कोल या कयाल कहते हैं। ठीक है, ये ऐसी चीज़ें ये जब आएगी तब पढ़ना है, लेकिन ये चीज़ को याद रखना है, ये बुग्याल और प्यार यूपीएससी में एक बार पूछा गया है। जब भी मैं हम क्वेश्चंस ऐड करूँगा, मैं जब क्वेश्चंस इसमें ऐड करूँगा पीपीटी में, उसके बाद हम एक आध लेक्चर के बाद सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं ना फिजियोग्राफी से रिलेटेड, वो सारे ही हम कवर कर लेंगे। तो कश्मीर में मर्ग, उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार। ठीक है, ये कोल कयाल, ये तो लेक्स है, उस टाइम पे ही आपको पता चलेगा कि ये कोल कयाल क्या है। ये कोस्टल लेक्स होते हैं केरला के। ठीक है, अब आगे, मतलब अब हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। ठीक है, क्या पढ़ लिया हमने? तो यहाँ पे 1, 2, 3,
ठीक है, यहाँ पे 1 2, फिर यहाँ पे था 1 2, यहाँ पे था 1 2, यहाँ पे एक था, यहाँ पे भी एक था। बाकी तो यहाँ पे माउंटेन्स थे ना, माउंटेन्स याद रखे थे, ग्रेट हिमालय वाले, हिमालय वाले। तो यहाँ पे ये जास्कर हो गया, ये ग्रेट हिमालय हो गया, यहाँ पे पीर पंजाल हो गया, यहाँ पे ये धौलाधर हो गया, यहाँ पे ये शिवालिक हो गया। उसके बीच की हमने वैलीज़, यहाँ उसके बीच की वैलीज़ वैलीज़ पढ़ी, यहाँ के बीच की वैली पढ़ी हमने, और यहाँ के बीच की 2 दून और द्वार पढ़े। यहाँ पे हमने कुछ क्या पढ़ा था, 3 चीज़ें पढ़ी थी इम्पोर्टेंट, जो ट्रैवल के लिए अच्छी है, टूरिस्ट प्लेस है। उसके बाद हमने यहाँ पे 2 और वैली पढ़ी थी, कांगेर कुल्लू। ठीक है, इतना हो गया। ये होमवर्क में नहीं है वैसे, अगर आप चाहो तो होमवर्क में मैं दे सकता हूँ, लेकिन मैं देता नहीं हूँ, आप अपने हिसाब से लिख लीजिए एक बार। ठीक है, तो इतना हमने पढ़ लिया। अब बढ़ते हैं आगे। ये अल्पाइन, अल्पाइन को, अल्पाइन तो पता है ना आपको, ये शंकुधारी वृक्ष, उसका अल्पाइन कहते हैं। ठीक है, वो क्रिसमस ट्री जैसा होता है ना सब, टिशुम 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 टिशुम, वैसा अल्पाइन। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब पढ़ते हैं प्लेन्स ऑफ नॉर्थन इंडिया। मतलब सारे प्लेन्स तो यहाँ पे नहीं है। अब हाँ, यहाँ पे ना कुछ बाकी तो नहीं रहता ना यहाँ पे। एक और चीज़ है, एक और चीज़ है, जो कश्मीर वैली जो है, यहाँ यहाँ पे तो जगह नहीं है। यहाँ पे ना आप एक नोट बना लीजिए, कश्मीर वैली जो है, अगर आप यहाँ पे देखो, देखिए ये कश्मीर वैली है, तो यहाँ पे ग्रेट हिमालय है, तो यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है, और ठंड बहुत ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे बर्फ़ होती होगी, मतलब यहाँ पे ग्लेशियर्स बनते होंगे। तो आप ही सोचो कि जब ग्लेशियर यहाँ से गुजर रहा होगा, ग्लेशियर्स मतलब बर्फ़, और बर्फ़ जो है बहुत ज़्यादा मिट्टी लेके आता है, बहुत ज़्यादा। तो ग्लेशियर जब मिट्टी लेके आता है तो यहाँ पे प्लेन्स बनते हैं, वो ग्लेशियर जो मिट्टी लाता है उससे बनता है। तो यहाँ पे ना सेफ्रॉन कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो आप ये एक ऐड कर लो कि कश्मीर वैली जो है, कश्मीर वैली, वहाँ पे एक ये वर्ड है, इस वर्ड को याद रखो, करावास, करावास। ठीक है, उस पे ये जो कश्मीर वैली में, मैं ना पूरा सेंटेंस ही लिख देता हूँ, आप अपने हिसाब से जिस आपको लगे। सॉइल फाउंड इन कश्मीर वैली, ये क्यों बनती है, ये ग्लेशियर इरोजन, मतलब ग्लेशियर जो है यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो वो घिस घिस के ही चलेगा ना, तो वो ज़मीन पूरी वो इरोड करते करते चलेगी, सारे सेडिमेंट लेते चलेगी। और इससे क्या होता है, इससे ग्लेशियर इरोजन जो है उससे ये सॉइल बनती है, तो उससे क्या फ़ायदा होता है, उससे बनता है, मतलब वो हेल्प करता है सेफ्रॉन कल्टीवेशन। वैसे सेफ्रॉन का प्राइस क्या चल रहा है, कितने किलो? मैंने सुना है 1 लाख या 10 लाख पर केजी है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वो इतना अच्छा सेफ्रॉन होता है ना कि मतलब हो सकता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। इससे पहले जो एक और चीज़, जो 11th की एनसीईआरटी है, न्यू वाली, उसके अंदर है चैप्टर 2। ठीक है, चैप्टर 2 का नाम होगा शायद फिजियोग्राफी। वो आपको हिमालय का जो पार्ट है ना, हिमालय वाला पार्ट, वो पूरा ही पढ़ लेना है।
यहाँ पे हमारा हिमालय माउंटेन मतलब फॉर्मेशन से लेके पासिस तक सब कंप्लीट हो गया। अब आपको प्रैक्टिस करनी है जितनी ज़्यादा कर सको, नाम याद रखने, ठीक है। अब आगे ये मुझे लगता है ये ना नेक्स्ट लेक्चर में ये भबर तेराई खदर ये सब ना मुझे लगता है कि उसके बाद पेनिनसुलर माउंटेन भी पढ़ने हैं हमें। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब हमने हिमालय ख़त्म कर ही लिया है, तो उसके बाद ये नॉर्थन वाले प्लेन्स, चलिए एक काम करते हैं इसे ना ख़त्म कर ही देते हैं आज, ठीक है। उसके बाद सीधा यहाँ से शुरू करेंगे। मुझे ना 1 मिनट दीजिए, मैं इसे सही करके आता हूँ। ठीक है चलिए। हाँ, अब ये हो गया हमारा हिमालय। अब हिमालय के ऊपर है बर्फ, उसके ऊपर पड़ेगा सनलाइट, इससे ये पिघलेगा, पिघल के ये आएगा नीचे। और यहाँ पे मतलब जब पानी बर्फ है पिघलेगा तो ऑब्वियसली पानी या नदी बनेगी। तो यहाँ पे जो सबसे पहले जो है ना फुट हिल्स उसको कहते हैं भबर, ठीक है, या भाबर, जो भी आपको ठीक लगे। भाबर कहते हैं इसे। फुट हिल्स जो है ना हिमालय वाला, हिमालय से फुट हिल्स, यहाँ पे रिवर या फिर क्या कहते हैं उसे, वाटरफॉल, वाटरफॉल जो है वो आपको दिखेगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे ना बड़े बड़े पत्थर है, पेबल्स है, बोल्डर्स है, ठीक है। ये पेबल्स बोल्डर्स ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, मतलब पत्थर बड़े हैं। अब अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पे कोई पेड़ या फिर कोई भी पौधा लगा है, तो उसे मतलब पानी तो यहाँ पे जा रहा है, पर ये पेबल्स है तो वो थोड़ी ना पानी को होल्ड कर पाएंगे। तो पानी तो यहाँ नीचे चला जाएगा ना जमीन के अंदर। तो रिवर्स जो है यहाँ से निकलती तो है, लेकिन वो यहाँ पे हाइड हो जाती है, ठीक है, डिसअपियर हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पत्थर है, उसके पत्थर है, पत्थर है, पत्थर है, पत्थर है, पानी अंदर चला गया, ये घुस गया अंदर जमीन के नीचे, दिखेगी नहीं। और अगर मान लीजिए एक आध पौधा जो है यहाँ पे लग भी गया, मान लीजिए यहाँ घास उग गई, तो उसको पानी के लिए और न्यूट्रिएंट्स के लिए कितना अंदर जाना पड़ेगा, बहुत, इतना ही है ज़मीन। तो यहाँ पे भी पत्थर होंगे ही, तो उसको पत्थर के नीचे से मतलब उसका जो रूट्स हो गए ना, रूट्स वो ज़्यादा डीप होंगे, मतलब ज़्यादा अंदर तक जाना पड़ेगा उसे। और इसलिए यहाँ पे वेजिटेशन जो है ना, उसके रूट्स जो है वो लॉन्ग होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत, मतलब पानी है ही नहीं, बिना पानी के तो कोई कैसे जिंदा रह सकता है। इसलिए यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी जो है वो कम है, बायोडाइवर्सिटी कम है, बायोडाइवर्सिटी कम है यहाँ पे। रिवर रिवर डिसअपियर हो जाती है इस रीजन में। और यहाँ पे मान ली यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी तो नहीं हो सकती ना यहाँ पे, मतलब कैसे ही होगी, बड़े बड़े पत्थरों के बीच में कौन क्या उगा लेगा। अगर कुछ हुआ एक आध पौधा वगैरह, तब भी उसके रूट बहुत लॉन्ग है, तो पानी भी ठीक से नहीं मिल सकता, क्योंकि वो पानी जो है नीचे चला जाता है, हाइड हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है रिवर्स। तो यहाँ पे इतने पॉइंट जो है आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर ये पेज, ये है पेबल्स, और अगर बड़ा पत्थर हुआ तो बाउल्डर्स, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा कि वो फुटिल्स है, शिवालिक, मतलब अब शिवालिक क्यों है यहाँ पे शिवालिक क्यों लिखा है, आप यहाँ पे देखिए, ये आ गया ग्रेटर, उसके बाद आ गया लेसर, उसके बाद आ गया शिवालिक। पर शिवालिक के बाद तो प्लेन्स है ना,
शिवालिक के बाद प्लेन्स है, यहाँ के बाद तो प्लेन्स नहीं है, यहाँ पे वैली है या फिर वापस से माउंटेन या माउंटेन रेंजेस है। ठीक है, यहाँ पे माउंटेन्स है, उसके बाद माउंटेन रेंजेस है, तो यहाँ पे डायरेक्टली प्लेन्स नहीं है। इसीलिए शिवालिक के बाद जो प्लेन्स है ना, शिवालिक के बाद जो प्लेन्स है ना, उसी के लिए हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे फुट हिल्स होगा। ठीक है, फुट हिल्स मतलब यहाँ से हम चल सकते हैं, गुजर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो आता है वो है तेराई रीजन। तेराई रीजन ना मतलब यहाँ पे तेर मतलब तराई तेर जो भी है, उसमें जो तार है ना उसका मतलब होता है वेट। अब यहाँ पे नदी मतलब यहाँ से निकलती है, ठीक है, पर यहाँ पे रीडिसअपियर होना शुरू होती है। ठीक है, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से बाहर निकल ही जाएगी। तो यहाँ पे क्या मार्शी हमें दिखता है, मार्शी रीजन। अब आप पूछेंगे मार्शी क्या है, किसी का नाम नहीं है, लड़की का। ये ये देखिए, ये है मार्शी। कि यहाँ पे पानी तो है, ठीक है, लेकिन ये घास फूस, ये वेजिटेशन भी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये ना ज़मीन है ना पानी है पूरी तरीके से, तो ऐसे रीजन को मार्शी कहते हैं। यहाँ पे लिखा है देखिए री इमर्ज होना शुरू हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो डिसअपियर हो गई थी, यहाँ पे डिसअपियर हो गई थी, तो यहाँ से री इमर्ज होना शुरू होती है। री इमर्ज हुई नहीं है, शुरू होती है। इसीलिए पानी जब ज़मीन में से बाहर आता है तो ऐसे वेजिटेशन भी हमें दिखता है, इसे क्या कहते हैं, मार्शी भी, मार्शी कंडीशन देखी जाती है। ठीक है, उसके अलावा तराई जो है ना, ये आप देखिए भाबर के बाद ये तेराई, और उसके बाद हाई बायोडाइवर्सिटी देखी जाती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पानी भी है, ठीक है, वाटर भी है और लैंड भी है। तो इन दोनों कंडीशन में बायोडाइवर्सिटी तो हाई होनी है। अगर आपने एनवायरनमेंट पढ़ा है या आगे पढ़ोगी तो आपको पता चलेगा कि जो इकोटोन होता है ना, मतलब दो, मतलब मान लीजिए यहाँ पे ये समंदर है और यहाँ पे ज़मीन, तो यहाँ पे हाई बायोडाइवर्सिटी जो कनेक्ट करता है ना दोनों को, वहाँ पे हाई बायोडाइवर्सिटी देखते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पानी वाले भी आएंगे और यहाँ ज़मीन वाले भी आएंगे, तो दोनों को फ़ायदा हो गया, हाई बायोडाइवर्सिटी दिखती है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, तराई जो है ना उसे इकोटोन कहा जाएगा, मान सकते हैं इकोटोन। ठीक है, ये शायद इकोटोन ही है, मैं श्योर तो नहीं हूँ, आप फिर भी आप एनवायरनमेंट देख लीजिएगा एक बार। तो यहाँ पे वाटर भी है, थोड़ा बहुत लैंड भी है, तो बायोडाइवर्सिटी कंपेरेटिवली भाबर के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। ठीक है, और यहाँ पे साल ट्री, साल का जो पास्ट में ना, पहले कुछ टाइम पहले यहाँ पे साल के ट्रीज बहुत देखे जाते थे। रिवर रिमर्ज हो जाती है, और ये इस रीजन में ना नेशनल पार्क भी दिखते हैं। तराई रीजन जो है ना, वहाँ पे हमें नेशनल पार्क भी दिखते हैं तराई रीजन में। अब आगे आप भांगर और खदर। अब ये दोनों जो है एक दूसरे के मतलब इसमें कंफ्यूजन, ये भाबर और भांगर में ना, भाबर और भांगर में कंफ्यूज नहीं होना है। भाबर जो है वो फुट हिल्स है और भांगर जो है वो दूर है, तराई के बाद आता है। अगर आप चाहो तो ये ना इसका स्क्रीनशॉट या पोज करके आप ये नोट्स में अपने लिख सकते हो अगर आप चाहो तो। ठीक है, ये भी। हाँ, अब ये खदर हमने, खदर देख लेते हैं और भांगर भी देख लेते हैं। ठीक है, हाँ। अब जो भांगर है ना, भांगर वो लेस फर्टाइल है कंपेरेटिवली। लेस फर्टाइल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे पानी नहीं है, पानी नहीं है यहाँ पे। ये ओल्ड सॉइल है, ओल्ड ओल्ड सॉइल। ठीक है, और ये खदर जो है ना, ये न्यू सॉइल है, न्यू सॉइल। अब ये ओल्ड सॉइल है, न्यू सॉइल कैसे, ये पता कैसे चले ये कोई पहले जन्म हुआ बाद, नहीं ऐसा नहीं है। मान लीजिए ये एक नदी है, ये यहाँ पे आ रही है, बह रही है, ठीक है, तो यहाँ पे उसका ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है ना, उसकी मतलब ये एक किनारा हो गया, ये दूसरा किनारा हो गया। तो वो किनारे पे जब ये यहाँ से चल रही है, तो यहाँ से
कुछ इरोड करते करते यहाँ पे लाएगी और यहाँ पे डिपॉजिट करती जाएगी। तो ये नहीं हुई ना, ये ज़मीन के नीचे से ऊपर आई है और वो भी इरोड होके, इरोजन होते होते, ठीक है। तो यहाँ पे जो बनी वो ज़मीन कैसी हुई, यहाँ के कंपैरिजन में ये न्यू हुई ना, न्यू, और ये कंपेरेटिवली ओल्ड हुई। तो ये जो ये नदी के पास वाला जो रीजन है ना, वो क्या हो गया, वो हो गया खदर। ये नदी के पास वाला जो रीजन है ना, वो हो गया, क्योंकि ये डिपॉजिट है, ये पानी जो भी ये बह के जो है यहाँ पे लाता है ना, वो डिपॉजिट करता है यहाँ पे, ठीक है, वो खदर है और ये भांगर है, ठीक है। और जो न्यू सोयल है वो फर्टाइल होती है, अच्छी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कंपेरेटिवली अच्छी हाई फर्टाइल होती है, मतलब एग्रीकल्चर सूटेबल होती है, ठीक है। और ये जो भांगर है ना, ये लेस फर्टाइल होती है इसके कंपैरिजन में, न्यू के कंपैरिजन में। ये रिवर वैली आप देख रहे हो, रिवर वैली, ठीक है। आप इसको पॉज करके या आपके अपने हिसाब से अब लिखना है नहीं लिखना है, याद हो गया कमेंट में लिख दीजिए, नोट्स में लिख दीजिए, ठीक है, पॉज करके। ये हमने पढ़ लिया बियॉन्ड द फ्लड लिमिट्स, मतलब हाँ, फ्लड लिमिट कैसे, फ्लड लिमिट आप अगर देखो यहाँ पे, अगर मान लो यहाँ पे फ्लड आ गया, तो सबसे पहले तो यही पार्ट आ गया ना, यही पार्ट है यहाँ पे खदर वाला। तो ये मतलब ये नज़दीक है, ये फ्लड आया तो सबसे पहले ये सॉइल ही जाएगी, और ये ओल्ड सॉइल खदर के मुकाबले दूर है, ठीक है। इसलिए ये बियॉन्ड, ये फ्लड लिमिट्स के बियॉन्ड है, और ये नज़दीक है, क्योंकि नज़दीक नदी के पास ही है। फ्लड आएगा तो सबसे पहले इसी की तबाही होगी, ठीक है। अब है पेनिनसुलर माउंटेन। अब ये हमने पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, मतलब जो भी हमने हमने पढ़ लिया ना, वो मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा। अच्छा, ये पढ़ लिया, एक सेकंड, हाँ, ये हमने पूरा रीजन कवर कर लिया, ठीक है, ये पूरा रीजन हमने कवर कर लिया। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो है ना, यहाँ से नदियाँ बहती है, तो यहाँ पे प्लेन्स बनते हैं, प्लेन्स, यहाँ पे माउंटेन्स नहीं बनते, ठीक है। यहाँ पे माउंटेन्स कैसे बनेंगे, नदियाँ आती है, इरोजन इरोड हो के सेडिमेंट लाती है अच्छे अच्छे, और उसके बाद जो है यहाँ पे डिपॉजिट कर देती है, अच्छे से प्लेन्स बना देती है, फर्टाइल बना देती है। तो ये सारा कुछ ना प्लेन्स है, प्लेन्स। यहाँ पे तो पूरा का पूरा क्या है, रेगिस्तान। रेगिस्तान को अलग कलर से दिखाते हैं, चलिए इस, यहाँ तो पूरा का पूरा रेगिस्तान है इस रीजन में, यहाँ पे थोड़ा कम है, ठीक है। यहाँ पे भी है थोड़ा सा रेगिस्तान, पर यहाँ पे एक आध है, वो हम देखेंगे, माउंटेन्स। तो अब हमें जो माउंटेन्स पढ़ने हैं ना, वो कहाँ पे पढ़ने हैं, मतलब एक रेंज यहाँ पे, मतलब ये एक रेंजेस तो नहीं, अब पढ़ने हैं हमें इस वाले रीजन में, इस वाले रीजन में माउंटेन्स। तो ये कौन सा पार्ट है, ये है पेनिनसुलर पार्ट। तो हमने ये नॉर्थ वाला पार्ट जो है पूरा, हिमालय वाला, वो फॉर्मेशन से लेके पासिस तक हमने सब पढ़ लिया। अब बारी है पेनिनसुलर की, पर पेनिनसुलर जो है वो अभी नहीं पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में। और उसके बाद ये नेक्स्ट लेक्चर होगा 8th शायद, और उसके बाद ना मैं आपको मैप दूंगा। मैं मैं ना, मुझे आता नहीं है टेलीग्राम में चैनल वगैरह कैसे बनाते हैं, वो सीख लूँगा मैं, ठीक है। वो उसके अंदर कुछ डिस्कशन वगैरह के भी होता है ना, कि आप डिस्कस कर सकते हैं, उसमें मैं आपको एक मैप दूंगा, आपको मुझे शेयर करना है स्क्रीनशॉट, या स्क्रीनशॉट तो नहीं, पर आपको ना मुझे वो दिखाना है, या आप फोटो प्रिंट करवा लो। उसके बाद आपको हर एक चीज़ का नाम लिखना है, A B C D जो भी है, वो पूरा, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं,
मैं सिर्फ ये इसकी बात नहीं कर रहा कि सिर्फ हिमालय और पेनिनसुलर की, मैं एंटायर इंडिया के सारे इम्पोर्टेंट माउंटेन पासेस, माउंटेन रेंजेस, और क्या कहते हैं वो, यहाँ पे भी है कुछ इम्पोर्टेंट रीजन्स, इम्पोर्टेंट यहाँ पे धर्मशाला और वो सब पड़ा था, वो भी सारा कुछ आपको ना लिख के आपको सबमिट करना होगा टेलीग्राम पे, ठीक है। सो लास्ट में लाइक कीजिए अगर वीडियो पसंद आए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अपना नॉलेज बढ़ा सके, और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट, कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट। और मैंने अभी देखा था कि सिर्फ 39 वीक्स बचे हैं अभी यूपीएससी में, तो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। 39 वीक्स मतलब इतने में तो बहुत दिन है, हो जाएगा, ठीक है। आप देखते रहिए और पढ़ते रहिए। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय।